विहार परमेश्वर मंदबुधवांजलि समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और भगवान की दिव्यमयी रसमयी कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूज्य महाराज श्री
जगदम्बा की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पंडित श्री केशव प्रसाद तिवारी जी आपकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी एवं श्री मान राम जी तिवारी एवं आपकी सौभाग्यवती या धर्मपत्नी निर्मला देवी समस्त तिवारी परिकर बंधुजन पुरजन दूर दूर से पधारे हुए श्रोतागण संगीत के आचार्यगण और इस यज्ञ के आचार्यगण आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। कल आपने कथा में श्रवण किया 7 वर्ष के भगवान 7 वर्ष के श्याम हैं 7 दोष बहार। 7 वर्ष के हैं कन्हैया और 7 कोस का ऊपर 7 दिना अंगुली धरो तब गिरिधर नाम करो। 7 दिन तक भगवान ने अकेले गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। भगवान गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था हेमंत ऋतु में अगहन के महीने और मंत्र जपा था
देवकी सुत गोविंद कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उनका व्रत पूर्ण हुआ। तो भगवान ने उनको कहा, देवियों आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि आज रमण करने की इच्छा जगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। और वो रात्रि कितनी बड़ी थी, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं। भगवान की रात्रि जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी हो जाती है। और भगवान की रात्रि कितनी बड़ी होती है, जैसे हम लोगों की रात्रि 12 घंटे की होती है, देवताओं की पितरों की रात्रि 15 दिन के बराबर होती है। देवताओं की रात्रि 6 महीने की होती है, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। ऐसे ही भगवान की रात्रि चारों युग जब 1000 बार बीतता है इतनी बड़ी होगा। चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं पितामह। चारों युग जब 1000 बार बीतता है तब भगवान की इतनी बड़ी रात्रि। और एक युग में कितने वर्ष होते हैं, तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। चारों को जोड़ दीजिए, उसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, इतनी बड़ी रात। कोई सामान्य रात्रि नहीं। भगवान पिता रात्रि। और शरद ऋतु में मल्लिका के पुष्प विकसित थे। भगवान के मन में अपने भक्तों के साथ रमण करने की इच्छा हुई। रंतुम इच्छा वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। तब भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। और योग माया वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मरण्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। उस बंसी की धुन में भगवान ने अनंग वर्धनम काम को बढ़ाने वाला स्वर छेड़ा। उस गीत को सब लोगों ने सुना, जितने भी प्राणी थे चराचर के सबने सुना। सर्वभूत मनोहरम, सारे प्राणियों के मन को कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरण्यमलक्षितोद्यमा सयत्योकास्य दोहम वित्वा समुत्सका। दूध दो रही थी महाराज, आधा दूध निकाल चुकी थी और दूध दोने वाली बाल्टी को एक तरफ फेंका भागी। पयोदृशित संयावमनुवादास्य पराययो। और कोई गोपी दूध गर्म कर रही थी, छोड़ करके भागी। कोई गोपी अपने पति की रोटी जल गई, छोड़ करके भागी। कोई गोपी अपना वस्त्र पहन रही थी और जैसे ही कान में उसके धुन पड़ी
उल्टा सीधा वस्त्र पहन करके भागी। कोई गोपी आभूषण पहन रही थी, पैर में जो पहनना चाहिए उसको कान में पहन लिया, नाक में पहन लिया, भागी। कोई गोपी अंजन आधी रात बावरी हो गई है क्या? वो गोपी मानने को तैयार नहीं। कोठरी में महाराज अंदर करके दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। और खास बात ये कि उनके पिता को, उनके भाइयों को, उनके पतियों को यही लगा कि मेरी घरवाली मेरे घर में ही है, कोठरी में बंद किया है, मेरी बेटी मेरी कोठरी में बंद है, मेरी बहन मेरी सत्य प्रक्षीण बंधन। पांच भौतिक शरीर का त्याग करके गोपियां पहुंची। और जब गोपियां आधी रात को पहुंची तो भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कराणि वा व्रजस्या। कोई आपको निमंत्रण देकर के बुलाए, आप उसके यहाँ पहुंचो और वो कहे कि आइए महाराज आपका स्वागत है, कैसे आना होगा? कैसा लगेगा? भगवान ने भी गोपियों को कहा कैसे आना हुआ देवियों? ब्रजस्या नाम अयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। को किसी भी कुलीन स्त्री को अपने घर को छोड़ करके अकेली जंगल में जाकर के पराई पुरुष से मिलना सर्वथा निंदित है। प्रतियात व्रजम ने हम स्वतंत्र न हो। देवियों, पति कैसा भी हो, अंधा हो, काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, ये पतिव्रता स्त्रियों के लिए सर्वथा अनुचित है। वृद्ध रोग बस जड़धनहीना अंध बधिर बात कर लीजिए तब मैं बोलूंगा। इतना भी ध्यान नहीं रहता लोगों को। बोलिए वापस भी जाता हूँ, उस समय मेरा दर्शन कर लिया करो। आधी रात को आना ठीक नहीं। और जब गोपियों ने इतना लंबा चौड़ा भाषण भगवान का सुना, महाराज तो स्तब्ध रह गए। पहले तो बंसी बजा करके बुलाते हैं, अब कह रहे हैं कि लौट लो। गोपियों का तो जैसे सर्वस्व लुट गया हो, भग्न संकल्प, उनका संकल्प ही टूट गया। क्या सोच करके आई थी और क्या हो गया? उन्होंने संसार को इसलिए छोड़ा, अब मुझे परमात्मा की शरण मिल गई। और वही परमात्मा ठुकरा रहा है, कह रहा है लौट जाओ फिर उसी संसार में। गोपियां 11 श्लोक में भगवान ने प्रश्न किया तो 12 श्लोक में गोपियों ने उत्तर दिया। गोप्यः ऊचुः मैवं विभोरहति भगवान् गदितुं नृशंसम् सन्तज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भक्। मैंने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए। सन्तज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम्। संसारी की जितनी कामनाएं थी सबका त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आ गया।
और आप भी कहते हो कि लौट जाओ। अब बताओ हम लोग कहाँ जाए? भक्त भगवान को तो एकदम अगर आप चावल पकड़ करके ऐसे रगड़ दो ना, तो उसमें एक भी कण नहीं दिखता। उसको बोलते हैं भात। भक्त और भात में कोई अंतर नहीं। गोपियों ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके अब भक्त नहीं, अब भात हो गए और सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जिस प्रकार से मुमुक्षु प्राणी मोक्ष की कामना वाले प्राणी आदि पुरुष परमात्मा का भजन करते हैं, उसी प्रकार हम सब छोड़ करके अब दूसरा चित्त कहां से लाऊं जो हमारे घर में लगे? आप कहते हो चली जाओ, हम लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन पैर जो है चलना ही नहीं चाहते। पादव पदम न चलस्तो पादम ओला, हमारे पैर जो है आपके चरण कमलों। और जब वो 3 वर्ष का हुआ, ब्राह्मण देवता ने कहा देवी अभी तक तो हम 2 ही थे, जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब पुत्र हुआ है, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? बिना आपको भोजन कराए मैं भोजन नहीं करती हूँ। आपकी सेवा किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। अब मैं किसकी सेवा करूंगी? कैसे मुझे पता चलेगा कि आपने भोजन कर लिया? ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया पर देवी नहीं मानी। तो ब्राह्मण देवता ने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दिया। कहा देखो देवी, ब्राह्मण देवता परदेश चले गए और देवी जी अपने पति के द्वारा दी गई मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर दिया। वर्षों बाद पति देवता कमा करके लौटे परदेश से, और जब लौटे तो देवी जी मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रहे। असली पति दरवाजे पर परदेश से कमा करके वापस आए, दरवाजा खटखटा रहे थे। असली पति जो बाहर खड़े थे दरवाजा खटखटा रहे थे, उन्होंने कहा देवी मैं तुम्हारा असली पति आ गया, दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी के सामने धर्म संकट। यदि मिट्टी के पति की सेवा अधूरी छोड़कर तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। बताओ श्याम सुंदर वो ब्राह्मणी क्या करे? भगवान के मुख से झट से निकल गया, देवी जब तक असली पति नहीं मिला था तब तक नकली पति की सेवा किया, और जब असली पति आ गया तो जो सेवा बाकी रह गई है वो असली पति की सेवा की। गोपियों ने बड़ी जोर की ताली बजाई। गोपियों ने कहा प्रभु हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, जब तक आप केवल गाते हैं समझ नहीं पाते। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी, तुम कहो मैं तुम्हारी। ओ जय जगदीश, हम सभी यही गाते हैं तुम हो एक, क्योंकि पुरुष भी गाते हैं तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, और स्त्रियां भी गाती हैं। ऐसे देखने के लिए हम लोग पुरुष और स्त्री हैं, वास्तव में हम लोग जीवात्मा हैं, और जीवात्मा का पति परमात्मा ही है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सभी जीवात्मा हैं। आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, कॉमन जेंडर। अंतिम परीक्षा गोपियों की ये थी। गोपियां अपनी परीक्षा में पास हुई। भगवान जिसको अपना बनाते हैं ना, उसकी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं।
ये गोपियां कोई सामान्य नहीं। गोपी का मतलब कोई नारी शरीर नहीं है। गोपी इज नॉट ए काइंड ऑफ फीमेल बॉडी, गोपी इज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सोल। गोपी एक आध्यात्मिक भाव है। कोई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, धारण करना। वहां जो भागवत के अच्छे वक्ता हैं, भागवत कथाएं करते हैं, गोपी भाव में रहते हैं। सारा श्रृंगार गोपियों का, नारी शरीर का श्रृंगार। गोपी एक भाव है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। गोपी कोई सामान्य नारी नहीं। ऐसी गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास किया। भगवान कौन है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो वो भगवान। ऐश्वर्यश्च समग्रस्य से हम क्या कहते हैं? बलवान। किसी के पास धन हो तो उसे क्या कहते हैं? धनवान। किसी के पास रूप हो तो उसे कहते हैं रूपवान। किसी के पास विद्या हो तो उसको कहते हैं विद्यावान। ऐसे ही जिसके पास भग हो उसे कहते हैं भगवान। और 6 प्रकार के भग होते हैं। ये जिनके पास हो भगवान। जो भगवान की नित्य सिद्ध पत्नियां हैं वही। ऐसे परमात्मा के साथ गोपियों का रास हो रहा है। और वो अनंत युगों की गोपियां हैं। जब भगवान ने 12 अवतार लिया हिरण्याक्ष का उद्धार करने गए पाताल में, तो जो नाग कन्याएं थी उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सुंदर रूप धारण किया। और भगवती वसुंधरा के साथ भगवान वाराह के स्पर्श से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भौम मंगल। ये मेरे पति होते। भगवान ने कहा देवियों आपकी इच्छा पूरी करूंगा, द्वापर तक इंतजार करो। वो सब मिथिलानियां गोपी बनकर के आए। जब जन्म हुआ अयोध्या में, भगवान सूर्य नारायण 1 महीने तक रथ रुका रहा। चंद्रदेव बड़े दुखी। सारे लोगों ने दर्शन कर लिया प्रभु, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। अरे आप सूर्य वंश में क्या अवतार लिए? भगवान सूर्य नारायण रथ समेत रविता क्यों निशा भगवान ने कहा चंद्रदेव आप चिंता न करो, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो आपके वंश में अवतार लूंगा, चंद्र वंश में। अभी भी मैं भले ही सूर्य नारायण के वंश में निकुंज वन में दंडकारणी में जब गए भगवान वन के समय, वनगमन के समय, ऋषि मुनियों ने भगवान के स्वरूप को देखा तो मन ही मन ऋषि मुनियों के गोपियां बन करके राम जी ने जब सीता का भगवती मां जानकी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया और यज्ञ करना हुआ तो बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता, तो सोने की सीता बनवा करके यज्ञ किया। मेरे साथ ग्रंथ बंधन किया है तो मुझे पति का सुख प्रदान करें। भगवान ने कहा देवियों इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का मेरा अवतार है, एक नारी ब्रह्मचारी। आप सबके मनोरथ को मैं द्वापर में पूरा करूंगा। वो सभी सोने की सीता गोपियां बनकर के रास में कोई पराई स्त्री नहीं है। हमारे कामदेव को जब भगवान ने जरा अपने सामने मैदान में युद्ध होता तो मजा आता, वो कामदेव भी आया हुआ। भगवान ने कहा कामदेव किले का युद्ध करना चाहते हो या मैदान का? कामदेव ने कहा महाराज
मैं किले से वार करूंगा और आप मैदान में रहो। शैल्यावलोक हसितर्वज व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयांसकार। उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपति माने कामदेव, रति के पति कामदेव। Rasa is not a kind of dance between male and female. Rasa is a kind of spiritual soul. ये कोई स्त्री पुरुष के मध्य का नृत्य नहीं है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल करके महाराज अपने आप को भूल जाए, देह का भी भान न रह जाए, उन्मत्त हो जाए, तब महाराज रास प्रारंभ होता। अभी महाराज तो बाकी। भगवान ने गोपियों के साथ नाचते नाचते किसी का पल्लू सरक गया। गोपियां चाहती तो स्वयं ठीक करती थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? लटौल जी सुलझा जा रे मोहन मेरे, हाथों में मेहंदी लगी है। लटौल जी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी है। लटौल जी सुलझा जा रे मोहन मेरे, हाथों में मेहंदी लगी
गोपियों को अभिमान हुआ, और अभिमान हुआ तो भगवान, जहाँ अभिमान होता है वहां तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अंतर्हिते भगवत सहसैव व्रजांगना। भगवान सहसा गोपियों के मध्य से नाचते नाचते अंतर्हित हो गए। अब गोपियां महाराज अकेली उस मध्य रात्रि में निकुंज वन में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के उन्मत्त की तरह खोजने लगी, और गोपियां वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रही। एक गोपी तुलसी से पूछती है कि देवी तुलसी, तू तो भगवान की प्राण प्रिया है, प्यार कर लेते हैं, तू तो भगवान की प्राण प्रिया है, मेरे श्याम सुंदर को देखा है? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियों ने जब इस तरह से पूछा, हवा का एक जोरदार झोंका आया महाराज, तुलसी का वृक्ष लहराया। गोपियों ने कहा, ये क्यों बताएंगी, ये तो मेरी सौत लगती है। देखो तो कैसे सिर हिला रही, तो हवा का झोंका आया, लेकिन गोपियों ने समझा पीड़ा हो रही है। एक गोपी बोली कि देवी चलो लौट चलते हैं। हम लोग जितना उस छलिया का पीछा करेंगे और कंटे का किरण मार्ग में जाएगा, कांटे उसके पैर में चुभेंगे, पीड़ा हम सबको होगी। खोजते खोजते और आगे बढ़ी गोपियां, तो एक सखी ने देखा, एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अरे वो छलिया अकेला नहीं गया है, वो किसी भाग्यशालिनी को साथ लेके गया। चार चरण में दिखाई पड़ रहा है, संकेत करके आया, बहुत सारी जगह आया। राधा जी तो कण में विराजित हैं भागवत में, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ऐसा कहा गया है कि राधा और कृष्ण में भेद ही नहीं है, दोनों एक हैं। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर के दो भाग किए, दाहिने भाग से भगवान श्री कृष्ण और बाएं भाग से श्री राधा। कृष्ण का प्राण है राधा, राधा का प्राण है कृष्ण। जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गति
भगवती पार्वती से यही बात हो रही है। गौर तेजो विनायस्तो श्याम तेजो समर्चये ध्यायेत अर्चयेत वापि स भवेत पातकी शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, जो गौर तेज के बिना श्रेष्ठ श्याम, राधा कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है महाराज। हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए हम आराधना किसकी करते हैं? गौरी शंकर की। अकेले शंकर की पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? सीताराम की। हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण की। हम किसकी पूजा करते हैं? राधा कृष्ण की। कण कण में, अणु अणु में किशोरी जी भागवत जी में समाई हुई है, लेकिन सीधे राधा नाम नहीं है। क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम, गुरुर नाम, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च। जो कंजूस व्यक्ति हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत जोर की आंधी आ रही हो, ना रुकने वाली हो, तो कंजूस व्यक्ति का नाम लो, आंधी रुक जाएगी। ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरु। पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। केवल बस एक ही दो बार उनके लिए पत्नियों के लिए ऑप्शन है। जब हरितालिका तीज का व्रत करते हैं और चना निकलती है ना जितने भाई, उस समय कोई पति का नाम बुलवाता है तब बहुत आवश्यक ना हो तो इनका नाम नहीं लेना चाहिए। अनंत गोपियों को छोड़ करके केवल मेरे साथ प्रेम करते, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। उस गोपी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब मुझसे पैदल चला नहीं जाना। और जब ऐसा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और कंधे पर बैठाने के लिए भगवान झुके और वहां से भी उन गोपी को अकेला छोड़ करके अंतरहित हो गए। अब वो देवी अकेली जंगल में रो रही हैं। गोपियां खोजते खोजते जब वहां पहुंचती हैं, देखा श्री राधा जी अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। यहाँ पर सीधे नाम नहीं लिया, भगवान के द्वारा जिनकी शरण तुम मनश्चक्रे योग माया योगाय संयोग